बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम टू कोर्सेडिक्स। आज चैप्टर 5 में एक दो टॉपिक है, एक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, आप लोगों को जैसे पता होगा सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास 3-4 ट्रिक्स हैं, वो मैंने आप लोग को बतानी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, यानी आपने उसको सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया, तो बस वो सिंगुलर है। और अगर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया डिटरमिनेंट वाला और उसका आंसर 0 नहीं आया, यानी कोई नंबर आ गया, मिसाल है तो -1 आ गया, -2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5/7 आ गया, इस तरह के नंबर आ गए हैं, तो उसका नाम है नॉन सिंगुलर। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा, आप उसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे क्या वो सिंगुलर है या नहीं है। तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल मैंने लिखी है A = 1 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स लिख ली है। तो मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं, जैसे कि आप लोग को पता होगा डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस का साइन, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो A डिटरमिनेंट 1 5 5 माइनस 2 4 8, 5 - 8 से क्या आता है आपके पास -3। अब आप खुद सोचें -3 इस तरफ जाएगा या इस तरफ, क्योंकि ये तो एक नंबर आया ना, 0 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या है, तो आप लोगों के पास आंसर -3 आया है, तो -3 तो इस साइड पे जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स आप लोगों के पास, ये मैट्रिक्स जो था ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। अब इसके बाद मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूं डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 2। अब इस मैट्रिक्स में जरा सा गौर से देखें आप, दोनों कॉलम सेम है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है। तो याद रखिएगा पहली कंडीशन डिटरमिनेंट की, अगर दोनों कॉलम सेम है इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ये आप लोग सॉल्व करके खुद देख सकते हैं कि जब दो कॉलम सेम आ जाए डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। एक दूसरा रूल देख ले, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 इस तरह आ गया और 1 2, यानी इस वक्त अब हमारे पास दो रो सेम है, और जब कभी दो रो भी सेम आ जाए डिटरमिनेंट आपके पास 0 होगा। दो रूल्स, यानी जब दो कॉलम सेम डिटरमिनेंट 0, दो इस तरह कॉलम सेम डिटरमिनेंट 0, दो इस तरह रो सेम डिटरमिनेंट 0। अब तीसरा देखें 1 2 0 0, यानी ये भी एक यूनिक सा मैट्रिक्स है, यानी पूरे का पूरा कॉलम 0 है। जब पूरा कभी एक कॉलम 0 आ जाए उसका भी डिटरमिनेंट 0। 3 आप लोगों के पास कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन सुने, अब आए मैं इसी रो कॉलम वाले को रो फॉर्म में लिखता हूं, A = 0 0 5 6। अब यहां पर हमारे पास पूरा क्या रो 0 है, तो हमारे पास A डिटरमिनेंट इसका भी क्या आ जाएगा 0, यानी 4 चीजें मैंने आप लोगों को सिखा ली हैं। जब दो कॉलम सेम डिटरमिनेंट 0, जब दो रो सेम डिटरमिनेंट 0, जब पूरा कॉलम 0 डिटरमिनेंट 0, जब पूरा रो 0 डिटरमिनेंट 0। आप किसी भी बड़े मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 1 2 3 4 5 6 1 2 3। क्या आप अब इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, यानी दो रो आपके पास क्या है सेम है ना, ऊपर भी 1 2 3 लिखे है, नीचे भी 1 2 3। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखे 0। एक और चलो एग्जांपल देख लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 0 0, पूरे का पूरा कॉलम क्या है 0 है। तो क्या आप इसको भी सॉल्व करेंगे? नहीं, इसका भी डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर। शुक्रिया।